हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज है 24 जून। 24 जून के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि कोई भी आपका जो है करंट अफेयर मिस ना हो जाए और उसकी डिटेल में जो करवाया गया वह मिस ना हो जाए। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, और हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पेपर लीक को रोकने के लिए नई नीति लागू की गई है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर होगा? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेपर लीक और धांधली जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक नई नीति लागू की गई है। इस नीति अनुसार एक भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसियों को दी जाएगी। ठीक है, 4 अलग अलग एजेंसियां, ठीक है, इनको दी जाएगी भर्ती परीक्षा की जिम्मेवारी। ठीक है, और इसके अंदर महिलाओं और दिव्यांगों के अलावा बाकी सभी अभ्यर्थियों को अपने गृह जनपद से बाहर परीक्षा देने के लिए जाना होगा। और अगर 4 लाख से ज्यादा किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर, ठीक है, परीक्षार्थी हुए तो 2 बार में पेपर लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम कितनी बार? 2 बार में करवाया जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अधिक रिजल्ट की में गड़बड़ी को रोकने के लिए ओएमआर शीट की स्कैनिंग परीक्षा करने वाले आयोग और बोर्ड में कराई जाएगी। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पर आधार कार्ड कार्ड और क्या है, एंड बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा परीक्षार्थियों का। ठीक है, गड़बड़ी को रोकने के लिए, पेपर लीक और धांधली जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है, परीक्षा केंद्रों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं, जिस अनुसार क्या है, वित्त विहीन स्कूलों और कॉलेजों के अंदर परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। परीक्षा जो प्रश्न पत्र है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसके ऊपर भी क्या होएगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी क्या है, क्यूआर कोड, क्यूआर कोड। ठीक है जी। परीक्षा के पेपर के ऊपर बार कोड, क्यूआर कोड, बार कोड और यूनिक सीरियल कोड होंगे। ठीक है, पर्चा ले जाने वाले बॉक्स को भी टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग की जाएगी। और जो परीक्षा पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उनको ले जाने वाले अलग अलग केंद्रों पर, जो पेपर के केंद्र है उन पर ले जाने वाले बॉक्सेस के ऊपर क्या है, मल्टी लेयर पैकेजिंग की जाएगी। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? रूस, चीन, भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किया जा रहा है जी? रूस के द्वारा। ब्रिक्स गेम का आयोजन रूस में किया गया है। ठीक है, यह एक बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें क्या है, आर्थिक संघ ब्रिक्स से जुड़े देश भाग लेते हैं। इसके अंदर भारत की जो महिला टेनिस टीम है और पुरुष टेनिस टीम है, उसके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? कांस्य पदक। ठीक है जी, कांस्य पदक जीता गया है। भारत की भारत की महिला जो वोमेन एंड मेन टेनिस टीम के द्वारा, ठीक है, टेनिस की टीम के द्वारा क्या है, कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में ब्लूमबर्ग वैली रस इंडेक्स द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार गौतम अडानी दुनिया की आबादी में कौन से स्थान पर है? 10वें, 12वें, 14वें या उपरोक्त में से कौन ही नहीं। कौन से स्थान पर है जी? ये 14वें स्थान पर है। ठीक है जी। जो अडानी ग्रुप के मुखिया हैं वो दुनिया के टॉप लिस्ट में 14वें पायदान पर है। ठीक है जी। और उनकी जो वार्षिक जो टर्नओवर है कितनी है? 106 करोड़ रुपए, 106 अरब करोड़ रुपए। ठीक है जी, करोड़ रुपए। ठीक है जी। पीटीआई के मुताबिक क्या है, 61 वर्षीय भारतीय अरबपति गौतम अडानी की अगर सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी 2023-24 में 9.26 करोड़ रुपए थी। ठीक है जी। रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप की 10 कंपनियां शेयर बाजार में है, शेयर बाजार में लिस्टेड है। ठीक है, लिस्टेड है। ठीक है, हाँ, फिलहाल उनको 2 ही कंपनियों से जो है वेतन प्राप्त हो रहा है। अगर हम दूसरे प्रति की बात करें तो वो है मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी सेकंड अरबपति भारत। ठीक है, और ये कौन से स्थान पर है? ये है 12वें स्थान पर।
इनकी वार्षिक जो है टर्नओवर कितनी है? 111 अरब करोड़, 11 अरब करोड़, ठीक है, वार्षिक टर्नओवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही में पुतिन द्वारा किस देश के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसके साथ किया है जी? वियतनाम के साथ। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम के साथ रूस ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझौता किया है। दोनों देशों के बीच क्या है? व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, शिक्षा, न्याय और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर आपसी सहमति इनके द्वारा बनी है। और इनके अलावा एक दूसरे के खिलाफ किसी भी गठबंधन में शामिल न होने पर भी सहमति बनाई गई है। ठीक है जी। वियतनाम क्या है? अच्छी तरह लचीली विदेश नीतियों को अपनाकर रणनीतिक सहायता बनाए रखकर राष्ट्रीय हितों को बढ़ा रहा है। वियतनाम की आर्थिक तरक्की किसके ऊपर? फिलहाल चीन पर निर्भर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाल ही में लक्ष्मीकांत जी का निधन हो गया है। वे कौन थे? पुजारी, गायक, कवि या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन थे जी? वो थे पुजारी। ठीक है, ये कौन थे? ये पुजारी थे। अयोध्या के राम मंदिर, भव्य राम मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले मुख्य पुजारी जो हैं लक्ष्मीकांत कांत जी का हाल ही में लक्ष्मण जी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने आखिरी सांस कहाँ ली? वाराणसी के अंदर आखिरी सांस ली इन्होंने। ठीक है, वाराणसी के अंदर ली। इनके निधन पर जो एक्स है, सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी द्वारा ट्वीट करते हुए लिखा गया कि देश के मूर्धन्य विद्वान और साड़गेद विद्यालय के यजुर्वेदाध्यापक, ठीक है जी, लक्ष्मीकांत दीक्षित जी का निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। दीक्षित जी का काशी की विद्वत परंपरा के युग यश पुरुष थे। काशी विश्वनाथ धाम और राम मंदिर के लोकार्पण पर्व पर मुझे उनका सानिध्य मिला। उनका निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में बेल के प्रबंध निदेशक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज जैन, प्रदीप कुमार, अखिल गुप्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसे किया गया है जी बेल के द्वारा? मनोज जैन जी को हाल ही में बेल द्वारा प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में भारतीय अक्षर द्वारा किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है जी? अखिल गुप्ता, राजीव रंजन, पीयूष मित्तल या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसे किया गया है जी? अखिल गुप्ता जी को। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश ओलंपिक खेल 2036 में मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा? कौन सा आएगा जी? ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है, भारत। भारत के द्वारा क्या है? देश ओलंपिक खेल 2036 में मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना है? भारत, चीन, रूस या अमेरिका? कौन सा बना है जी? भारत। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। हाल ही में ओएजी डेटा के मुताबिक 2 अप्रैल 2024 4/24 में भारत में 1.56 करोड़ सीटों की क्षमता के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना है। पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? पहले पे अमेरिका, ठीक है, दूसरे पर चीन का बीज है। ठीक है जी। एविएशन सेक्टर में पिछले एक दशक में हुई मजबूत ग्रोथ के कारण अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। ठीक है जी। भारत 10 साल पहले कितने थे? 80 लाख, ठीक है, सीट के साथ दुनिया में 5वें पायदान पर था। अमेरिका 10 साल पहले, अमेरिका, चीन, ठीक है, ब्राजील, और कौन सा था चौथा? और इंडोनेशिया। तब क्या थे ये? 4 देश क्रमशः 1, 2, 3, 4 पर काबिज थे, लेकिन 5वें पर भारत था। लेकिन अब हाल ही की रिपोर्ट अनुसार क्या है? भारत तीसरे स्थान पर है। और इससे आगे कौन कौन है? अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे पायदान पर हैं। अब बात कर लेते हैं हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? बताओ जी। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर आएगा ब्रिटेन। निर्यात बाजार बना है ब्रिटेन। वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन और यूके मई 2024 के अंदर भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार
बना है और यह चीन से आगे निकल गया है।